बात क्या है, तो पौधों में श्वसन का मतलब सांस लेने की प्रक्रिया। देखिए मैं आपको एक बात सा बताऊंगा तो आपको कुछ अजीब सा लगेगा, ऐसा ना कि पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में जिस तरह हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ठीक उसी तरह ही पेड़ पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। समझ पा रहे इस पॉइंट को? देखिए बहुत सारे व्यक्ति इस पे खपा होंगे, लेकिन आप लोग खपा ना हो, उसको मैं प्रमाणित कर मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है कि इससे आपको प्रमाणित हो सके। जैसा कि आप लोग बड़ बुजुर्ग के मुंहों से हाथों से सुने होंगे, क्या चीज सुने होंगे कि नाइट के समय यानी रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो आखिर क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वो CO2 देता है। कि मतलब आप लोग यहाँ से कंसेप्ट समझिए, चूंकि आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है तो वो टाइम ओके वो क्या करता है, तो O2 देता है यस, और CO2 वो क्या करता है, लेता है। पर ये जो प्रक्रिया वाले जो होते हैं, याद रखिएगा सिर्फ प्रकाश संश्लेषण में। ओके जिस तरह हम लोग खाना बनाते हैं तो गैस फैस का दोनों निकलता है, ठीक उसी तरह वो लोग भी खाना जब बनाते हैं तो O2 निकलता है, CO2 वो लोग लेते हैं। अब देखिए अब उस टाइम में आपका CO2 क्यों नहीं निकल पाता है, ये भी आपको कंसेप्ट बता पाते हैं आपको कि CO2 छोड़ता है, लेकिन दिन में उसी को खुद जरूरत होता है तो क्या करता है, बाहर नहीं निकलने देता है, बोलता है कि तू मेरे पास में रह जा क्योंकि तेरे का क्या है, जरूरत है। पर वही नाइट का जब प्रकाश नहीं मिलता है तो इसकी जरूरत होती नहीं है तो ये निकालता है, इसलिए पेड़ के नीचे आपको नहीं सोना चाहिए। आपको यहाँ तक एग्जाम्पल से पूरा का पूरा कंफर्म हो गए होंगे। चलिए मैं अपने पॉइंट की बात करते हैं। क्या करते हैं कि पेड़ पौधा में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो किन किन माध्यम से होती है। जिस तरह हम लोग का श्वसन की प्रक्रिया है ओनली मुंह में से होता है, ओके, लेकिन पेड़ पौधा के क्या होता है, यानी ऐसा ही को माना जाए तो पेड़ पौधों को पूरे शरीर के द्वारा क्या किया जाता है, श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होता है। लेकिन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो सबसे आगे आते हैं, वो आते हैं आपका पतिया, 2 नंबर में आते हैं जड़, और 3 नंबर में आते हैं कौन सा, आपके ताना आते हैं। तो मैं आपको तीनों के रूप में बताऊंगा, जड़ के भी बारे में बताऊंगा, ताना के भी बारे में बताऊंगा, और पतिया के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए क्या लिखे इसको अभी हम देख लेते हैं। क्या लिखे हैं, तो श्वसन की क्रिया में O2 का ग्रहण होता है और CO2 का क्या होता है, ये समझिए कि CO2 का आपका निष्कासन होता है। यहाँ तक आपने पॉइंट को समझ लिया। अब चलिए अब हम लोग ये समझते हैं आपका कि जैसे कि ये आपका पेड़ हो गया, पेड़ के ऊपर देखिएगा कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर जल जमाव ज्यादा हो जाता है और जल जमाव से पेड़ बेचारे क्या हो जाते हैं तो सूख जाते हैं। सूखने का कारण क्या होता है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ये जितने भी आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग जड़ या इन सबों को क्या बोलते हैं, मूल रोम बोलते हैं। और इस मूल रोम में याद रखिएगा मिट्टी के कण क्या होते हुए फंसे हुए होते हैं, और इसी के बीच में याद रखिएगा वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन भी होते हैं। वह जो ऑक्सीजन होते हैं वो प्राशन के माध्यम से क्या होते हैं, तो आगे वो बढ़े जाते हैं, यानी जड़ में पहुंच जाते हैं और जड़ में पहुंचकर इनकी प्रक्रियाओं को क्या कराते हैं, संपन्न कराते हैं। एक तो ये हो गया। अब चलिए अब क्या है कि दूसरे में क्या होता है, तो ये तना होता है। अब तना में देखिए ना फाटा फाटा सा रहता है, जो पुराना वृक्ष हो जाते हैं तो यूँ समझिए कि उनमें का फाटा फाटा सा रहता है, उसको हम लोग वातरंध्र बोलते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं उसको, वातरंध्र के नाम से भी जाना जाता है उसको। ओके आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वातरंध्र बोलते हैं। और वो वातरंध्र के भी माध्यम से यूँ समझिए कि क्या आता है, यूँ समझिए कि O2 अंदर जाता है और CO2 बाहर आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका कौन होता है, पतिया होता है, जिसको हम लोग पेड़ पौधा का रसोईया घर भी बोलते हैं। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती है, या यहाँ पर श्वसन की क्रियाएं प्रचुर मात्रा में आपको संपन्न होती है। जैसे कि मैं आपको एक धान का खेती वाला
बता रहा हूँ। देखिए पूरे का पूरे डूब जाते हैं, लेकिन तनियों से कितनों भी दिखाई दे तो वो क्या हो जाते हैं, बाल और सब कुछ पकड़ लेते हैं। तो इसका कारण क्या है कि वो सारे के सारे भाग दौड़ तो नहीं हो रहा है, लेकिन तनी से हो रहा है। अगर वो डूब जाए तो समझिए कि वो धीरे 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 सरते सरते वो क्या हो जाते हैं, तो पूरे के पूरे सड़ जाते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि पेड़ पौधों के लिए भी ऑक्सीजन की क्या होती है, बहुत ही अनिवार्य होती है। यहाँ तक आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम ये बात करते हैं कि ये जड़ जमाव से क्या होता है, ये पेड़ पौधे सूख जाते हैं। सूखने का कारण क्या होता है, यही होता है क्योंकि मूल रोम से क्या होता है, तो ऑक्सीजन की मात्राएं हटे जाती है। यानी यही सारी चीजें क्या होती है, इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधों में क्या होती है, तो श्वसन संपन्न होती है। अब हम लोग जो समझने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वो समझने वाले जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है। तो चलिए हम इस भी पॉइंट को देख लेते हैं, तब देखा जाएगा कि